आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हूं। बात करूंगा इसराइल और फिलिस्तीन के मसले पर। जी हाँ, इसराइल और फिलिस्तीन का मसला काफी हद तक अब सॉल्व होता, हल होता नजर आ रहा है और लग रहा है कि किसी नतीजे पर बात पहुंचेगी। लेकिन क्या वाकई इसमें सच्चाई है? क्या इसे माना जा सकता है कि इसराइल अब खामोश बैठ जाएगा? इसराइल जो है वो कोई रिएक्शन नहीं देगा, जबकि जो खबरें आ रही जिस तरह की, वो अब भी ऐसा लग रहा है कि इसराइल मानेगा नहीं, बल्कि फिर आज धमकी दी है इसराइल ने। और उसने कई ऐसी चीजें कही, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि इसराइल किस तरह से रिएक्ट करता है, किस तरह से इसराइल बातें करता है और इसराइल के मंसूबे किस तरह के हैं। तो एक तो ये कि जिस तरह से इसराइल, आप देखिए कि एक मिशन लेकर के ग्रेटर इसराइल, तो क्या ये माना जाए? अब यहाँ पे आप देखिए एक स्टोरी आ रही है। मैं कई अपडेट दूंगा, लेकिन अच्छी खबरें भी हैं, ऐसा नहीं है। वहां हमास जो है वो फिर से पूरा जो गाजा है उस पर कंट्रोल कर रही है। एक एक चौकी पे वो जा रही है। हमास के जो लड़ाके जो अंडरग्राउंड थे, जो टनल में थे, वो बाहर आ रहे हैं। वहां पे हमास फिर से अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। ये तमाम चीजें हैं। बंधक छूट रहे हैं। बहुत सारी बातें, लिस्ट जारी हो गई, सारी चीजें हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा है। लेकिन जो वार्निंग दी है इसराइल ने, वो काबिले तवज्जो है। आप उससे नजरअंदाज नहीं कर सकते। यहाँ पे हमास की ये एक गलती और फिर शुरू हो जाएगी जंग। इसराइल ने दी वार्निंग। अब ये आप देखिए कि अभी कितना वक्त हुआ, यानी अभी पूरी तरीके से सीज फायर का इम्प्लीमेंटेशन तक नहीं हुआ। और यहाँ पे आप देखिए कि किस तरह की बातें, यहाँ पे हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी हो गई है। इसी बीच कैदियों की रिहाई शुरू हो गई है। इसराइल ने जुमा को गाजा पीस, जो जंगबंदी है, समझौते के तहत रिहा किए जाने वाले 250 फिलिस्तीनी कैदियों की लिस्ट जारी कर दी है। जहां एक तरफ जंगबंदी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ इसराइल के वजीर आजम प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को वार्निंग दे दी है। नेतन्याहू ने बता दिया है कि हमास ने अगर हथियार नहीं डाले तो फिर से जंग शुरू हो जाएगी। अब ये जो धमकी है, ये आप देखिए युद्ध विराम के चलते, और ये बात कल ही कही गई, चलते गाजा से इजरायली सेनाओं का पीछे हटना शुरू हो गया है। साथ ही हजारों गाजावासी जो है युद्ध से तबाह अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। इसी दरमियान नेतन्याहू ने चेतावनी दी है कि अगर हमास ने अपने हथियार नहीं डाले तो एक बार फिर जंग शुरू हो सकती है। और अब हमास ने क्या कहा? हमारे साथ दो बड़ी शख्सियतें जुड़ गई हैं, मैं उन्हें स्क्रीन पर लाऊंगा। लेकिन हमास ने क्या कहा? हमास ने कहा कि हम सिर्फ और सिर्फ हथियार जो फिलिस्तीनी अथॉरिटी है उनके हवाले करेंगे, नंबर एक। नंबर ये कि हमारे तमाम जो लड़ाके हैं उन्हें जो फिलिस्तीन की नेशनल सिक्योरिटी फोर्स है या मिलिट्री है उसका उन्हें हिस्सा बनाया जाए, ये उनका कहना है। तो आप देखिए कि शर्तें जो हैं वो जारी हैं, बात हो रही है। ईरान ने पहले ही कह दिया है कि आप जो है वो ठीक है, डील करो, सब कुछ है, लेकिन सावधान भी रहो। अब यहां से गाजा से सामने आई अलमनाक और तशवीशनाक रिपोर्ट्स, वो तो आनी थी, वो तो सबको पता है। इसके अलावा गाजा से सामने आई बड़ी खबर, फिलिस्तीन के सरकर्दा रहनुमाओं को इजराइल ने रिहा करने से किया इनकार। अब ये भी अपने आप में एक बड़ी खबर है कि जो शर्तें थी उन्हें क्यों नहीं पूरा किया जा रहा है। क्या इसमें गाजा, इजराइल ने गाजा पर फिर किया वहशियाना हमला, 17 अफराद शहीद हो गए। तो खिलाफ वर्दी अब भी जारी। आप देखिए कि यहाँ पे हमला किया गया है, हालांकि ये आज हमला नहीं है, ये कल का है, लेकिन हमला किया गया है, ये हम सब जानते हैं। और ये उस वक्त जब पीस प्रोसेस की बात कंप्लीटली हो गई थी, तब ये हमला किया है। इसके अलावा इजराइल के वहशियाना जुल्म के आगे हर तरह की कुर्बानी के बावजूद डटे रहने का नतीजा, ये इन्होंने कहा है। तो ये तमाम चीजें मैं इस पे चर्चा करूंगा। मेरे साथ जुड़ गए हैं ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी, और इसके साथ साथ
एक और देखिए यहाँ पे कि गाजा में लागू जंगबंदी समझौता तो हो गया है, लेकिन लड़ाई रुकते ही नेतन्याहू ने दिखाए तेवर, और फिर से वही बात तमाम मीडिया कह रहा है कि अगर, लेकिन देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ अपनी परेशानी को दिखाते हुए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि किस तरह से लोग जो है वो खुश हैं, खुद जो आईडीएफ है वो खुश है कि जान बची लाखों पाए और भैया घर को अपने लौट के आए। तो ये बात, क्योंकि 2 साल से लड़ते लड़ते वो थक गए थे, अब ये फिर कह रहे हैं कि फिर से हम हमले शुरू कर देंगे, फिर से हम कार्रवाई शुरू कर देंगे। तो ये गिद्दड़ भपकी के अलावा फिलहाल कुछ नहीं, लेकिन हम इसको समझना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़ गए ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी, मैं उनका इस्तकबाल कर रहा हूँ, खैर मकदम कर रहा हूँ। आप वॉर एक्सपर्ट हैं, मिलिट्री एक्सपर्ट हैं और जियो पॉलिटिक्स के भी एक्सपर्ट हैं और बड़ी गहरी नजर रखते हैं। कई दिन से वो आ नहीं पाए किसी मजबूरी के तहत, और चैनल्स हैं वहां पे भी आप जाते हैं, तो जाहिर सी बात है मसरूफ आदमी है। इतना जितना भी वक्त दे दे मैं उनका शुक्रगुजार रहूंगा हमेशा, और हम उनसे सीखते हैं, हम उनसे रोज रिक्वेस्ट करेंगे, जब भी मौका होगा। हमें पूरा यकीन है कि वो जरूर आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो हमसे मोहब्बत करते हैं, हमें ये भी इस बात का अंदाजा भी है। तो मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। इसके साथ साथ हमारे साथ जुड़ गई है एडवोकेट रेशमा हनीफ साहिबा, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। वो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, इसके अलावा माहिर तालीम, माहिर कानून भी हैं, और वो हालात पे नजर रखती हैं और दर्द रखती हैं, बोलती हैं। तो मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ और बहुत अच्छा वो तबसरा करती, जायजा लेती। इसके साथ साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं फिरोज बख्त अहमद साहब, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूं। आप जो है सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। इसके अलावा फिरोज बख्त साहब मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के चांसलर रहे हैं, कॉलम निगार हैं और बड़ी अच्छी नजर रखते हैं मिडिल ईस्ट पे। वो और खुल करके बोलते हैं और लगातार वो हमसे जुड़े रहे, मैं उनको भी सैल्यूट करता हूं, खैर मकदम करता हूं। तो लेकिन सबसे पहले मैं चाहूंगा कि ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी से ही मैं शुरू करूंगा कि क्या लग रहा है कि जिस तरह से सीज फायर हुआ, काफी खुशी है, काफी जो है अच्छा माहौल दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे कम से कम, मुझे क्या पूरी दुनिया को डाउट हो रहा है कि इजराइल फिलहाल और नेतन्याहू शायद कुछ फिर गड़बड़ कर बैठे। क्या लग रहा है आपको कि गड़बड़ होगी क्या? लेकिन अमेरिका जो है बहुत स्ट्रिक्ट है, मुझे लग रहा है। उत्तम कुमार देवनाथ जी। शुक्रिया डॉक्टर रिजवी। बहुत ही नाजुक मौका है, सेंसिटिव मुद्दा भी है, और हम सब उम्मीद करते हैं कि इस बार गजा में पीस कीपिंग का जो एफर्ट है वो सक्सेसफुल होगा। सबसे बड़ा दारोमदार इजराइल पर है। नेतन्याहू को हर हालत में अपनी जो फौज है उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। नेतन्याहू को हर कोशिश करनी पड़ेगी कि आईडीएफ गलती से फायर ना खोले, क्योंकि शुरुआत आईडीएफ की तरफ से होनी है। नेतन्याहू को अपने सारे कमांडर्स को जो फील्ड में है उनमें बहुत ही सख्ती से ऑर्डर पास करना पड़ेगा कि वो हर छोटी मोटी बात पर फायर, चाहे वो टैंक का फायर हो या तोप का फायर हो या हवाई जहाज से हमला हो, ना करें। आमतौर पे लड़ाई में क्या होता है कि आप हर छोटे छोटे कमांडर को, चाहे वो कंपनी कमांडर हो, बटालियन कमांडर हो, ब्रिगेड कमांडर हो, डिवीजन कमांडर हो, एक छोटी छोटी पावर दे देते हैं कि ठीक है अपने लेवल पर इतना कर लो। लेकिन अभी सबसे जरूरी बात यह है कि सीज फायर अगर करना है तो नेतन्याहू को हर कमांडर को बोलना पड़ेगा, चाहे वो ऊपर की तरफ डिवीजन कमांडर हो, ब्रिगेड कमांडर हो, या नीचे की तरफ बटालियन कमांडर हो, कंपनी कमांडर हो, सेक्शन कमांडर हो, प्लाटून कमांडर हो, कि उनकी इस फायर ओपन करने की जो ताकत है वो अब पॉलिटिकल कंट्रोल में चली गई है। कोई भी कैप्टन साहब, मेजर साहब, आईडीएफ में कर्नल साहब फायर तब तक नहीं खोलेगा चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक कि वो पॉलिटिकली इजराइल की
जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उससे क्लियरेंस ना हो जाए। होता ये है सभी सीज फायर में कि जो जूनियर मोस्ट लेवल पर होते हैं, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, जोशीले होते हैं, कुछ सामने हुआ, धड़ाम फायर खोल दिया। तो इन सब की फायर खोलने की जो पावर है वो फिलहाल कुछ समय के लिए नेतन्याहू को खुद कंट्रोल करना पड़ेगा। जहां तक हमास की बात है, देखिए हमास की भी जिम्मेवारी है। हमास ने 7,000 लड़ाकों को फिर से ड्यूटी पर बुला लिया है। मैं सिर्फ उम्मीद करता हूं कि ये 7,000 लड़ाके हमास को जिनको ड्यूटी पर बुलाया गया है, ये बंदोबस्त के लिए आएंगे सामने, ना कि लड़ने के लिए। तो हमास की जिम्मेवारी ये है कि जो ये 7,000 लड़ाके आएंगे, जाहिर बात है सब बच्चे होंगे, 16 साल, 18 साल, 20 साल के। इनका इस्तेमाल एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए किया जाए, बंदोबस्त करने के लिए होए, ट्रैफिक कंट्रोल के लिए होए और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए इनका इस्तेमाल हो, एज ए वॉलंटियर फोर्स। इनका इस्तेमाल फिर से इनके हाथों में कम से कम मैं उम्मीद करता हूं 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे तक इनके हाथ में AK-47 या रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमास के लड़ाके भी जोशीले हैं, बहादुर हैं। हाथ में अगर AK-47 रहेगा, हाथ में अगर RPG होगी, तो कोई ना कोई सामने इजराइल के एक टैंक को देख के जोश में एक लॉन्च कर देगा और पूरा किया करा गुड़ गोबर हो जाएगा, धरा का धरा रह जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमास के जो टॉप लीडरान हैं वो भी अपने कैडर को कंट्रोल में रखेंगे कि फायर नहीं खोलना है, हथियार ही नहीं सामने लाने चाहिए। आओ सामने, वॉलंटियर फोर्स जो 3 लाख 5 लाख रिफ्यूजी वापस आ रहे हैं उनको अपने हाथ से मदद करो। एक चीज पक्की हमास को करनी पड़ेगी कि कल इतवार है, मेरे ख्याल से कल से ही शुरू हो जाना चाहिए और जो 20 बंधकों को वापस करना है उसकी शुरुआत हो जानी चाहिए। इस्राएल के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप का बहुत दबाव है कि साथ के साथ वो भी 2000 फिलिस्तीन के बंधकों को इस्राएल की जेलों से छोड़ देगा। मेरे ख्याल से कल का दिन, संडे का दिन, सोमवार के 12 बजे तक टाइम है, बहुत ही क्रूशियल रहेगा। जी डॉक्टर रिजवी। ये बहुत अच्छी बात है, एक अच्छा मशवरा आपका है, सजेशन है और आपको हक पहुंचता है कि आप ये मशवरा दें। आप उस मकाम पे हैं ग्रुप कैप्टन देवनाथ जी कि आप ये बात कहें और मैं उम्मीद करता हूं कि इजराइल के हुक्मरान इस बात को सुन रहे होंगे, वो इस बात को समझ रहे होंगे। क्योंकि मैं देख रहा हूं, मैंने जो बात कही थी वो हवा में नहीं कही थी। आप देखिए कि एतमाद कैसा खोया है। यहाँ पे अभी मैं पढ़ रहा था कि जो कमेंट्स आ रहे हैं कि दुनिया के आजाद लोग तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक ये नक्शा पूरी तरह से बहाल नहीं हो जाता है। पहले कोई इजराइल नहीं था, पैलेस्टाइन में सभी मुस्लिम, यहूदी, ईसाई पूर्वक रहे थे। आज ऐसा क्यों हो रहा है? ये तमाम और आज इजरायली कब्जे को समाप्त करने की मांग को लेकर लंदन में हजारों लोगों ने फिलिस्तीन के लिए आज भी मार्च किया है। तो ये देखिए यहाँ पे एक तस्वीर बड़ी आई है जिसमें मैं देख रहा हूँ और लिखा है, और ये सब हमारे जयदीप साहब भेजा है कि मैं अपनी जमीन पर एक कप चाय पीते हुए मरना चाहती हूँ। एक फिलिस्तीनी दादी का ये पैगाम जब कब्जा करने वाली सेना वापस चली गई और वो गाजा में अपने नष्ट हो चुके घर में वापस लौट आई, तब उसने ये बयान दिया कि मैं अब एक कप चाय पी लूं और चाहे मर जाऊं, मुझे परवाह नहीं है। ये इस जज्बे से कैसे कोई लड़ेगा? मैं, चूंकि खातून की बात हो रही है, तो मैं चाहूंगा कि रेशमा हनीफ साहिबा, ये जो जज्बा, अलग कई और चीजें आई हैं यहाँ पे। इजरायली लेखक जो है उसने कहा, ये हेत्जनी कोई है, उन्होंने लिखा है कि जश्न मनाने का कोई कारण नहीं। इजराइल में कहा कि जश्न मत मनाइए, न केवल हमास जीत गया है, न केवल हमास जीत गया है, हम हार गए, बल्कि भविष्य कहीं अधिक चिंताजनक है। इजराइल कैदियों की रिहाई के अलावा युद्ध के किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किए बिना पूरी तरह से पीछे हट जाएगा। ये वहां के लोगों का कहना है। तो इस तरह की बातें
वहां पे सामने आ रही। इसके अलावा फिलिस्तीन का अस्तित्व तब से है जब से मनुष्य लिखने और रिकॉर्ड रखने में सक्षम हुआ है। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं विलियम ड्राइपल, ब्रिटिश इतिहासकार हैं। उन्होंने कहा इजराइल कभी भी किसी स्थान का नाम नहीं था, बल्कि केवल एक लोगों का नाम था, इसके अलावा कुछ नहीं था। ये इतिहासकार कह रहे हैं। इसके अलावा इजरायली मीडिया यह कह रहा है कि युद्ध विराम लागू होने के साथ ही हमास के सदस्य सुरंगों से बाहर निकलने लगे और अपना प्रभुत्व खुद मुख्तारी पुनः स्थापित करने लगे। ये हिंदी में है तो मैं पढ़ रहा हूं। चूंकि उत्तरी गाजा पट्टी में उन्होंने उन लोगों का पीछा करना शुरू कर दिया है जिनके खिलाफ उनके पास वारंट हैं। तो यहाँ पे ये आप देखिए, ये तस्वीर, यानी अब जिस तरह से वहां चेकिंग और ये सारी चीजें शुरू हो रही हैं। इसके अलावा यहाँ पे इमाम खुमैनी का आज कोटेशन दिया गया है और उसमें लिखा गया है कि अगर अमेरिका और इजराइल कहते हैं अल्लाह के सिवा कोई ईश्वर नहीं है, तो हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि वे हमें धोखा देना चाहते हैं। जो लोग शांति की बात करते हैं वो इस क्षेत्र को युद्ध में घसीटना चाहते हैं। तो ये तमाम बातें हो रही हैं। मैं रेशमा हनीफ साहिबा, वो जो खातून कह रहे थे, अच्छा यहाँ पे राशिद रिजवी साहब जो है वो अभी रास्ते में है, लेकिन उन्होंने एक अपना कमेंट किया है कि वो नेतन्याहू है, कभी सुधर नहीं सकता, वार रुकते ही जेल चला जाएगा। और मुझे लग रहा है कि जेल भेज दिया जाए तो ज्यादा अच्छा, सब मसला ही ठीक हो जाए। लेकिन मैं राशिद रिजवी साहब आपका इंतजार कर रहा हूँ कि आप आ जाएं और ज्वाइन कर लें, तब तक हम और लोगों से बात कर रहे हैं। रेशमा हनीफ साहिबा, चूंकि खातून की बात आई है, खातून ने इतनी बड़ी बात कही है कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक कप चाय अपनी जमीन पे पीऊं। ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये बयान मामूली नहीं है। रेशमा हनीफ साहिबा। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। मैं यही कहना चाहूंगी कि ये जो सीज फायर हुआ है, ये जो भी हुआ है, ये उनके जो फलस्तीन की जो औरतें हैं, खवातीन हैं, ये उनकी ही जीत है। इस तरह से एक तरह से देखा जाए तो वो उन्हीं में ही इतना जज्बा है, तभी उनके और भी जो बच्चे हैं या भाई हैं, शौहर हैं, तभी उनमें भी ऐसा जज्बा है। अगर वो ही इस तरह से मतलब ना सोचे और बस ये अरे आप ना निकलो, आप ना जाओ, यहाँ पर ये होता है, यहाँ पर क्या, कहीं भी एक घर अगर किसी का टूट जाए तो वो जो है ज़ारो क़तार ऐसा रोते हैं बैठ के। लेकिन देखिए पूरे गजा को बिल्कुल सपाट कर दिया गया है। बहुत ही कम, मतलब ना के बराबर वहां पर इमारतें बची हुई हैं, सब मैदान बना दिया गया है। उसके बाद भी अपने अपने घरों पे लौट रहे हैं लोग और वहीं पे खाना बना रहे हैं, वहीं पे लेट रहे हैं, वहीं पे बैठ रहे हैं। तो ये सब देख के अच्छा भी लग रहा है और अब तो इमदादी सामान भी आने लगा है। हाँ, जहां तक खवातीन का सवाल है तो मैं एक बात और भी कहना चाहूंगी कि अभी जो हमारे देश में अभी जो तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर आए हुए हैं, तो वहां पे जो कॉन्फ्रेंस हुई थी या जो भी उनकी प्रेस वार्ता हुई थी पत्रकारों की, तो उसमें महिलाओं पे रोक क्यों लग गई? भाई आप जा रहे हैं कहीं तो आप अपना रूल, बल्कि आपका भी गलत रूल है, आप अपना रूल जो चला रहे हैं वो भी कोई बहुत शरीयत से या इस्लाम के हिसाब से तो आप चला नहीं रहे, और फिर भी बता रहे हैं कि हम सबसे बड़े मसीहा हैं इस्लाम के। अच्छा ठीक है, आप लोग 2 साल से क्या कर रहे थे जब बच्चे भूखे मर रहे थे, प्यासे मर रहे थे और इस तरह से जुल्म हो रहा था, तो उस वक्त कहाँ थे? अब क्या है, उनकी जो पत्रकार वार्ता है उसमें कोई महिला नहीं जाएंगी, रोक लगा दी गई। भाई हिंदुस्तान को भी तो स्टैंड लेना चाहिए था इस चीज पे, भारत ने भी नहीं स्टैंड लिया। बाद में बयान आया कि भाई वो अफगानिस्तान के दूतावास में हुई थी तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे और उन लोगों ने ही ऐसा किया है। तो अफगानिस्तान का दूतावास कहाँ है? अफगानिस्तान में थोड़ी है भाई, भारत ही में है, कहीं और तो है ही नहीं। खैर वो बात तो अलग हो गई। लेकिन जहां तक फलस्तीन का सवाल है तो ये सीज फायर जो हो रहा है, अभी हुआ भी नहीं है बल्कि पूरी तरह से फर्स्ट फेज चल रहा है। तो फर्स्ट फेज में ही देख के तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है और ये बिल्कुल नामुमकिन चीज थी। और ट्रम्प को अब जो भी कहा जाए, लेकिन ट्रम्प ने ये काम तो बहुत ही अच्छा किया है। खैर, और इजरायली जो अखबार हैं बड़े बड़े और जो मीडिया के चैनल्स हैं, वो तो यही कह रहे हैं कि हमें तो भाई कुछ भी नहीं हासिल हुआ, सिवाय जो हमारे कैप्टिव्स जो हमास के कब्जे में हैं, बस हमको वही मिल पाएंगे।
उसके अलावा तो हमें और कुछ ज्यादा हासिल नहीं हुआ है। और नेतन्याहू तो वही है उनका हाल कि रस्सी चल जाती है लेकिन बल नहीं जाते हैं। तो वो तो यूं ही धमकी दे रहे हैं। हालांकि उनकी जो फौज है 2 सालों से लड़ लड़ के इतना थक गई है, फौज को भी रेस्ट चाहिए। फौज को क्या, हर इंसान को थोड़ा बहुत रेस्ट चाहिए। लगातार काम करने से थोड़ा सा कुछ तो इंसान में थकान होती ही है। तो हर इंसान चाहता है, कई देशों में तो ऐसा है कि अगर छुट्टी ना लें उनके वर्कर्स, वहां पे गवर्नमेंट में जो भी कर्मचारी हैं, तो छुट्टी जबरदस्ती दिलाई जाती है कि आप लोग छुट्टी लें और छुट्टी पे चले जाएं ताकि थोड़ा फ्रेश हो जाएं। कई स्कूल्स ऐसे हैं कुछ देशों में कि वहां पे बच्चों को जबरदस्ती सुलाया जाता है कि आप सोएं, एक पीरियड तो सोने का ही होता है। तो खैर वो तो बातें अलग हैं। लेकिन जहां तक फलस्तीन का मसला है, तो अभी जो फर्स्ट फेज चल रहा है, तो जो देख रहे हैं इमदादी सामान, अब रफा बॉर्डर खुल गया है। अब रफा से ट्रक भी आ रहे हैं, हालांकि 600 ट्रक के लिए कहा गया था और आ रहे हैं, लेकिन और मलबा भी हटाया जा रहा है वहां पर, मलबा भी हटाया जा रहा है। बहुत खुश हो रहे हैं लोग। इसराइल ने ये कहा है कि जो भी हमारे आप छोड़ेंगे कैप्टिव्स, तो आप कोई भी शो ऑफ ना करें और बस ऐसे ही छोड़ दें। कोई मतलब कि वो क्या लगाए, कोई स्टेज वगैरह ना हो, इस तरह से कोई अनाउंसमेंट ना हो। बिल्कुल आप सादगी से हमारे जितने भी यरगमाली हैं उनको छोड़ दें, और इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। और डिसआर्म करने की बात कही थी, तो अभी तक हमास डिसआर्म तो हुआ नहीं है, और वो तो यही कह रहा है कि हम तो डिसआर्म नहीं होंगे। अब पता नहीं सेकंड फेज में क्या होता है। तो अभी तो जो भी चल रहा है, बहरहाल देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है, सभी को अच्छा लग रहा है और हम लोग को भी अच्छा लग रहा है। और वहाँ की जो खातून है, बहुत ही ज्यादा उनके अंदर जज्बा है अपने वतन को लेके, अपनी जमीन को लेके, और बहुत ही सच्चे दिल से, सच्चे जज्बे से वो अपने वतन वापस हुए हैं। सारे लोग जो भी बच पाए हैं वो वापस आए। उनको इसी में खुशी है कि हम अपनी जमीन पे वापस आ गए हैं और सुकून के साथ अब हम कम से कम रह तो पाएंगे यहाँ। जी डॉक्टर साहब।